नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं एक प्यारी सी स्टोरी लेके आया हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और एक प्यारी सी स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि एक राजा थे और उनके एक मंत्री थे। राजा अपने मंत्री को बहुत प्यार करते थे और मंत्री कुछ भी होता था तो उसमें वह डाल देता था बहुत बढ़िया अपनी बात को कह के पूरा कर देता था। ऐसे ही एक दिन राजा साहब का अपना तलवार साफ करने के क्रम में उंगली कट गई। मंत्री ने बोला बहुत बढ़िया। राजा साहब को गुस्सा आ गया। राजा साहब ने तुरंत उस मंत्री को जेल में डाल दिया। मंत्री ने फिर बोल दिया बहुत बढ़िया। फिर मंत्री जेल में समय काट रहा था। राजा साहब एक दिन आखेट के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किए और जंगल जाने के क्रम में उनके पीछे उनके सैनिक थे। सभी सैनिक पीछे पीछे, राजा साहब आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते राजा साहब इतने आगे हो गए कि सैनिक बहुत पीछे छूट गए। अब वह एक आदिवासी के गांव में पहुंच गए और वहां ढोल नगाड़े बज रहे थे। राजा साहब को देखा, राजा साहब को बुलाया और वहां पर नर बलि देने की प्रथा थी और नर बलि देने के लिए उस तरह के नगाड़े बज रहे थे। अब राजा साहब को देखा तो वो लोग तो पहचानते नहीं थे कि ये राजा साहब है। बस नर बलि के लिए इन्हीं को तैयार कर लिया गया और इनको जो है कपड़ा उपड़ा खोल के अब नर बलि देने ही वाले थे कि किसी की नज़र पड़ गई इनकी उंगली कटी हुई है। तो उंगली जो कटी हुई थी इसके कारण जिसने देखा उसने कहा नहीं, नर बलि तो पूरे नर की बलि होती है, ये तो आधा उंगली कटा हुआ है, इसलिए इनकी हम बलि नहीं दे सकते हैं। और राजा उस दिन बच गया और ज्यों ही बचा वह सीधे दौड़े दौड़े आए और मंत्री के बारे में बोले मंत्री को जेल से बाहर निकालो। और मंत्री को जेल से बाहर निकाला। और अब राजा ने जब सारी बात बताई मंत्री को, फिर मंत्री से पूछते हैं राजा साहब कि तुमको जो जेल में डाले इसमें क्या बहुत बढ़िया। बोला राजा साहब आप आखेट के लिए जंगल प्रस्थान किए थे, मैं तो जरूर आपके साथ रहता। आपकी उंगली कटी तो आप बच गए, लेकिन मेरी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो मेरी तो जान ही चली जाती, मेरी ही नरबली दी जाती। तो इसलिए मैं जब जेल गया तो मैं जानता तो नहीं था, इसलिए मैं कोई भी काम होता है तो बहुत बढ़िया। और वास्तव में दोस्तों यही सच्चाई है कि आप कोई भी परेशानी आए बहुत बढ़िया, क्योंकि इससे ज़्यादा परेशानी नहीं आया, इसके लिए बहुत बढ़िया कहना है। और हमेशा निगेटिव में भी, नकारात्मकता में सकारात्मकता को निकाल कर जो आदमी जी लेता है वही आज के युग में सफल है, प्रसन्न है, खुश है। इसलिए आप भी हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक लाएं और कितनी भी नकारात्मकता आपको पुश करे आप जरा भी नहीं घबराएं। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह स्टोरी आप लोगों के लिए अच्छी लगी होगी और मैं और अच्छे स्टोरी लेके आता हूं। जय हिंद।